हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और चैप्टर 3 स्वास्थ्य शिक्षा, आज हम इसका लगभग लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ हम वर्डिंग जानेंगे जो आपके पाठ से संबंधित है, जो आपके पाठ में आई हुई है। तो सबसे पहले हम वर्डिंग लिख रहे हैं सामाजिक वातावरण। कि सामाजिक वातावरण क्या होता है? समाज से संबंधित, समाज के दायरे में जो हमारे संबंध हैं, जिनके साथ या जिन चीज़ों के साथ, वो हमारा सामाजिक वातावरण का दायरा तय करता है। तो सामाजिक वातावरण के अंतर्गत सबसे पहले हमारा घर, परिवार, परिवार से आगे फिर गलियां, आस पड़ोस, गांव, क्योंकि गांव भी एक सामाजिक माहौल के दायरे के अंतर्गत आता है। सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से परिचित हैं, एक दूसरे से कार्य लेते हैं आपस में। तो गांव भी एक सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ हमारी सामाजिक मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, त्योहार, उत्सव, मेले, तो ये सभी हमारा एक सामाजिक वातावरण बनाते हैं, अर्थात सामाजिक दायरा बनाते हैं। हम इनमें कैसे रहते हैं वो हम पर निर्भर करता है। तो हम सभी के साथ तालमेल बनाए रखेंगे तो हमारा जो सामाजिक वातावरण है या सामाजिक परिवेश है वो सही बना रहेगा। तो सामाजिक वातावरण से परिचित हो गए हैं आप। नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे वातावरण से संबंधित ही, मगर यह है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण से हमारा संबंध उन सब वस्तुओं से हैं जो प्राकृतिक या मानव द्वारा निर्मित हैं, मगर वो हम पर प्रभाव डालती हैं। तो भौतिक वातावरण काफ़ी तरह से हो सकता है, जैसे भूमि, पहाड़, खेत, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वन्य जीव, वर्षा, तूफान, आंधियाँ, या और भी हम लगा सकते हैं जैसे बाढ़, सूखा, बिजली का कड़कना। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रकृति द्वारा होती हैं और जो हम पर प्रभाव डालती है। साथ के साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये भौतिक वातावरण हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। आप इनको अपनी बुक में, नोटबुक में नोट करें, अवश्य देखें इनको क्या क्या हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आपके प्रश्न भी आ सकता है कि सामाजिक वातावरण किसे कहते हैं या भौतिक वातावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक बार में ही याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भौतिक और जो सामाजिक वातावरण का दायरा होता है वो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य ही एक सभी प्राणियों में सबसे अधिक सामाजिक है। परंपराएं, रीति रिवाज और किसी जानवर में, जीव जंतु में नहीं पाए जाते जितने मनुष्य में पाए जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा मनुष्य पृथ्वी पर एक उत्तम किस्म का प्राणी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपका एक और वर्ड आया हुआ है, आपदा। आपदा किसे कहते हैं वो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। वो प्राकृतिक या मानव निर्मित
समस्याएं या दुर्घटनाएं जो काफ़ी बड़ी मात्रा में जान माल को हानि पहुंचाती है। तो आपदा से आप परिचित हो गए कि वो प्राकृतिक या मानव निर्मित समस्याएं या दुर्घटनाएं जो काफ़ी बड़ी मात्रा में जान माल जन धन की हानि पहुंचाती है, उनको हम आपदा कहते हैं। आपदा प्राकृतिक भी हो सकती है, जैसे बाढ़। प्राकृतिक में हम लिखेंगे प्राकृतिक कौन कौन से होते हैं, जैसे बाढ़, तूफान, सुनामी, भूकंप आदि। तो ये सभी प्राकृतिक हैं, प्रकृति द्वारा होती हैं। मनुष्य का इन पर कोई कंट्रोल नहीं है, या कोई दूसरे जीव जंतु का इन पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई काबू नहीं है। और इसके साथ साथ जो मानव निर्मित, मैन मेड जिसको बोलते हैं, मानव निर्मित, उनमें भी जैसे आगजनी, आग जला दी जाती है बहुत अधिक मात्रा में, वो भी मानव निर्मित है। धमाके कर दिए जाते हैं जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनके द्वारा, या कोई किसी से बदला लेने के लिए, धार्मिक या कोई भी कारण हो सकता है, उसमें हम एक दूसरे से भड़क जाते हैं तो धमाके होते हैं, या हम कह सकते हैं दंगे भी होते हैं। तो ये सब मानव निर्मित है, प्रकृति का इनमें कोई रोल नहीं होता। तो आप आपदा से परिचित हो गए कि वो दुर्घटनाएं जिनमें काफ़ी मात्रा में जो जन और धन की हानि होती है उन्हें हम आपदा कहते हैं। तो यह एक बड़े स्तर पर होती है। कई बार तो इसमें कई देश चपेट में आ जाते हैं। युद्ध भी हम कह सकते हैं, मानव निर्मित में हम युद्ध भी लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे कि एक स्वास्थ्य से संबंधित एक संगठन है जो आपदाओं के समय या कोई दुर्घटना हो गई है उस समय मनुष्यों की जन धन की हानि को रोकता है, उनको सहायता पहुंचाता है, और इसका नाम है, नंबर 4 पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। इसका जन्म अर्थात हम कह सकते हैं भारत में 1920 से आरंभ हुई। तो 1920 ईस्वी से इसका शुरू माना जाता है, शुरू हुआ माना जाता है। तो इसका जो कार्य क्या होते हैं वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला तो कार्य यही है कि आपदा में लोगों की सहायता करना। फिर है नंबर 2 पर युद्ध में घायलों का उपचार करना, कि काफ़ी युद्ध होते हैं, कोई दुर्घटना होती है, दंगे होते हैं देश में, उस समय जो घायल सैनिक होते हैं या कोई नागरिक भी होते हैं उनका उपचार भी है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। आगे लिखेंगे हम, जैसे कई बार रक्तदान की आवश्यकता होती है तो रक्तदान शिविर लगाना, तो रक्त को इकट्ठा करना भी एक इसका इम्पोर्टेंट कार्य है। और लिखते हैं कि कोई अपंग होता है, उनको अंगों की आवश्यकता होती है, तो कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाना। तो कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाती है जो अपंग होते हैं या कुछ अंधे होते हैं। फिर हम लिखेंगे कि जो जन्मजात ही विकलांग होते हैं, या हम इनको कहते हैं दिव्यांग होते हैं, उनको जो भी सहायता उपकरण होते हैं वो भी उपलब्ध, यह है सहायता उपकरण उपलब्ध कराना। तो ये उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। सबसे पहले तो इसमें यही है, या कोई एक और लिख सकते हैं, महामारी
महामारी में लोगों की सहायता करना। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की। इसका नाम भारतीय है क्योंकि अगर किसी दूसरे देश की रेड क्रॉस सोसाइटी होती है तो उसमें उस देश का नाम जुड़ेगा। तो यह भारतीय है, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 में इसकी स्थापना हुई। तो इसके कुछ कार्य हमने लिखे, आप भी इनको नोट करें। और यह एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला संगठन है, पूरे भारतीय है, तो भारत के अंतर्गत ही यह कार्य करता है। भारत के लोगों की रक्षा, भारत के नागरिकों की रक्षा करना इसका प्रथम कर्तव्य है। चाहे वो युद्ध में हो, चाहे वो आपदा में हो, या कोई और भयंकर बीमारी फैल गई है उस दौरान हो, तो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें चर्चा की। अगर और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें रहती हैं तो हम एक और लेक्चर में इस पाठ को निपटा देंगे, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आप इसको तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।